नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे इस चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हम सब खुश रहना चाहते हैं, हम सब हेल्दी रहना चाहते हैं। हमारे पास जो डिजीज़ेस है हम उस डिजीज़ेस से हील होना चाहते हैं। दोस्तों, अगर अनफॉर्चुनेटली आप में से कोई किसी बीमारी जैसे माइग्रेन हो, बीपी हो, डायबिटीज़ हो या ऐसे अन्य कोई भी डिजीज़ेस हो, अगर आप में से कोई किसी डिजीज़ से अभी जूझ रहे हो और अपने आप को हील करना चाहते हो, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। बी विथ मी टिल द एंड और अंत तक आपको ये पता चल जाएगा कैसे आप अपने आप को हील कर सकते हो। दोस्तों, हील करने का जो बेस्ट टाइम है वो है जब हम लोग सो रहे होते हैं या जब रेस्ट ले रहे होते हैं। हमारा जो माइंड है और हमारा जो बॉडी है, इनमें बहुत ऐसे शक्ति हैं जिससे वो अपने आप को हील कर सकता है। आवर माइंड हैज़ ए इमेंस कैपेबिलिटीज़, इमेंस पावर टू हील इटसेल्फ। एंड बॉडी को तो बीमार पड़ना आता ही नहीं है। इट डजेंट नो हाउ टू फॉल सिक। तो आप कहोगे कि फिर हम सिक कैसे हैं? देखिए, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो हमारा अवचेतन मन है, वो अवचेतन मन में इतने शक्ति हैं कि अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव रखें तो हम हील हो सकते हैं। कोई भी बीमारी से हम उससे निकल सकते हैं, उससे हम अपने हेल्थ को सुधार सकते हैं। और अगर हमारा चिंतन गलत रहा तो अनफॉर्चुनेटली उसका नेगेटिव इफेक्ट भी होता है। दोस्तों, अगर ये देखा गया है कि जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास सबकॉन्शियस माइंड में आता है तो उससे हमारा एक मनोदशा बनता है जिसको हम स्टेट कहते हैं। तो स्टेट दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव स्टेट, एक नेगेटिव स्टेट। तो पॉजिटिव स्टेट से हमारा हेल्थ का जो बेनिफिट्स है वो हम मिल सकता है, हमारा हेल्थ सुधर सकता है। और अगर हमारा मनोदशा नेगेटिव रहा तो उसका उल्टा असर भी होता है, मतलब हम बीमार पड़ सकते हैं। कैसे हो सकता है इसका मैं वीडियो में आगे बताता हूँ, आप बने रहिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं ऐसे वीडियो लाऊं जो आपके काम के हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन हमारे माइंड में आता है या सबकॉन्शियस माइंड में आता है तो वो सबकॉन्शियस माइंड से वो इंफॉर्मेशन नीचे के तरफ जाता है। इसका मतलब ये पूरे बॉडी में जाता है, हमारे मसल्स में जाते हैं, टिश्यूज़ में जाते हैं, सेल्स में जाते हैं। नॉट ओनली सेल्स में भी जो ब्रेन है दैट इज़ द डीएनए एंड उसका जो आत्मा है दैट इज़ द जीन, वो इंफॉर्मेशन वहाँ तक भी जाता है। कैसे जाता है, क्या करता है, मैं आपको आगे बताता हूँ। दोस्तों, जब हम सो रहे होते हैं या हम जब रेस्ट ले रहे होते हैं तब हमारा कॉन्शियस माइंड एक्टिव नहीं होता, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड हमेशा एक्टिव होता है। सबकॉन्शियस माइंड इज़ ऑलवेज वर्किंग। तो अगर हम सबकॉन्शियस माइंड को जब वो एक्टिव है और हम उसमें अगर उसको सही ढंग से इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारा हीलिंग प्रोसेस में हेल्प कर सकता है। तो आगे बढ़ते हैं फिर। देखिए, जो बॉडी है, द बॉडी इज कंसिस्ट ऑफ 60 ट्रिलियन सेल्स, राइट। और हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जो हमारा माइंड है, दैट इज हैविंग 86 बिलियन न्यूरॉन्स। तो 86 बिलियन न्यूरॉन्स कंट्रोल्स द 60 ट्रिलियन सेल्स। अगर हम अपने सेल्स को, अपना न्यूरॉन्स कमांड देता है फॉर हीलिंग, जो भी कमांड जाता है, सो द बॉडी रिएक्ट्स अकॉर्डिंगली बेस्ड ऑन द कमांड दैट कम्स फ्रॉम द न्यूरॉन्स, करेक्ट। हर एक सेल में एक रिसेप्टर होता है विच रिसीव्स द इंफॉर्मेशन।
तो जो भी इंफॉर्मेशन हमारा सबकॉन्शियस माइंड से आता है एंड व्हेन इट रीचेस द सेल, द रिसेप्टर ऑफ द सेल रिसीव्स द इंफॉर्मेशन, इट प्रोसेसेस द इंफॉर्मेशन एंड अकॉर्डिंगली इट एक्ट्स। जो उसका डीएनए है उस इंफॉर्मेशन डीएनए तक भी जाता है एंड अभी तो ये कहा जाता है कि जो हमारा जीन का जो एक्सप्रेशन है वो भी चेंज हो जाता है बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड। देखिए, सबकॉन्शियस माइंड में जो भी थॉट्स हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है, दैट इज बेस्ड ऑन आइदर सम रियल फैक्ट्स और सम इमेजिनरी फैक्ट्स, राइट। सबकॉन्शियस माइंड इमेजिनरी से कोई मतलब नहीं है, इट ट्रीट्स एवरीथिंग एज रियल। आप कुछ भी सोच लो, फॉर एग्जाम्पल यू आर थिंकिंग ऑफ ए पर्सन जिसके साथ आपको झगड़ा हुआ है, द मोमेंट यू थिंक अबाउट दैट पर्सन, तो क्या होता है, आपका मूड बदल जाता है। द पर्सन इज इन योर इमेजिनरी वर्ल्ड, दैट पर्सन इज नॉट इन फ्रंट ऑफ यू, राइट, बट स्टिल आपका मूड चेंज हो जाता है बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड के लिए एवरीथिंग इज रियल। आप अचानक सोच लो कि आपके सामने एक सांप है, इट इज कमिंग टूवर्ड्स यू, आपके सामने दौड़ के आ रहा है। द मोमेंट यू थिंक अबाउट इट, सबकॉन्शियस माइंड उसको रियल मान लेता है एंड वो अपना इंफॉर्मेशन सेल तक पहुंचा देता है, अपने मसल्स तक, टिश्यूज तक, हर जगह पूरा बॉडी में इंफॉर्मेशन पास ऑन कर देता है। तो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, यू थिंक ऑफ अबाउट लेमन, इमली के बारे में सोच लीजिए, द मोमेंट यू थिंक ऑफ इट आपका मुंह में पानी आ जाता है, राइट। ये क्यों होता है? आपने सोचा है यहाँ पे, आपने विजुअलाइज किया लेमन के बारे में, इमली के बारे में एंड इमीडिएटली आपके मुंह में पानी आ जाता है। आपका कोई फेवरेट डिश के बारे में सोच लीजिए, इट कैन बी नूडल्स, इट कैन बी एनीथिंग एल्स, द मोमेंट यू थिंक अबाउट इट आपका मूड चेंज हो जाता है। तो बेसिकली होता यह है कि सबकॉन्शियस माइंड के लिए रियल इमेजिनरी कोई फर्क नहीं है। फॉर दैट सबकॉन्शियस माइंड एवरीथिंग इज रियल, राइट। तो अगर हम इंफॉर्मेशन को ये देते हैं कि हम हील होना चाहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड को अगर ये इंफॉर्मेशन पास होना जाता है कि हम हील हो रहे हैं, तो उसके लिए इंफॉर्मेशन रियल ही है, सो इट विल पास ऑन द सेम इंफॉर्मेशन टू द सेल, करेक्ट। चलिए, तो अभी आप ये कहेंगे कि फिर हम व्हाट इज द सॉल्यूशन, हम कैसे अपने आप को हील कर सकते हैं जब हम सो रहे होते हैं। इसका सॉल्यूशन ये है कि आप अपने जो चिंतन है, द थॉट्स है, उस थॉट्स को पॉजिटिव रखिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि हम पॉजिटिव कैसे रख सकते हैं। देखिए, पॉजिटिव रखने का बहुत सारे तरीके हैं। एक तो ये है कि आप मेरे जो NLP के वर्कशॉप है उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं आपको ऐसे बहुत सारे तरीके मैं आपको सिखा सकता हूँ, इवन प्रैक्टिकल करा भी सकता हूँ, जहाँ पे आप अपने थॉट्स को कैसे, आपका पेनफुल मेमोरीज हो या कोई पेनफुल थॉट्स हो, उससे आप कैसे बाहर आ सकते हो। तो नीचे जो हमारे डिस्क्रिप्शन में मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक है, आप उसमें ज्वाइन कर जाइए। जैसे ही ज्वाइन करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि मेरा नेक्स्ट वर्कशॉप कब है। दूसरा ये है कि उसमें डिस्क्रिप्शन में एक कोर्स दिया हुआ है, वो आपके लिए एक फ्री गिफ्ट है, आप वो कोर्स को डाउनलोड कर लीजिए। उस कोर्स का ये है कि आप एंग्जाइटी से कैसे बाहर आ सकते हो विदाउट एनी ड्रग्स। तो वो एक बहुत अच्छा कोर्स है, आप उस कोर्स को डाउनलोड कर लीजिए और उसका फ़ायदा लीजिए। बहुत लोगों ने डाउनलोड किया है और उनको फ़ायदा भी मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी आपका ये सवाल होगा कि आप कैसे सोने जाने से पहले जो आपका थॉट्स है उसको आप कैसे रिजॉल्व कर सकते हो। देखिए, प्रैक्टिकली आप कहोगे कि रिजॉल्व कैसे कर सकते हो, मेरे साथ इसका ये हुआ है, ये घटना घटा है और वो तो रिजॉल्व हुआ ही नहीं, तो अनरिजॉल्व है। बात तो सही है आपका, बट आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये पता नहीं है। आप सबकॉन्शियस माइंड को ये बोल सकते हो कि वो रिजॉल्व हो गया है। कैसे? इसके छोटा सा एग्जाम्पल आपको देता हूँ। जैसे मैंने कहा कि मेरे वर्कशॉप में ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे आपको मैं ऐसे बहुत सारे तरीके से आपको वो प्रैक्टिकली करवाऊँगा, जहाँ पे आप अपने थॉट्स को आप
रिमूव कर सकते हो। या मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आपके घर के सामने आपने देखा होगा सुबह घंटी बजाते हुए कचरे का गाड़ी जाता है एंड आपके घर से कूड़ा उठा के ले जाता है। आप ऐसा सोचिए कि आपका जितना भी ये नेगेटिव थॉट्स है, किसी से झगड़ा हुआ है, किसी ने आपको कुछ कहा है, या जो भी हो, आपके घर में कुछ इश्यूज़ हुआ है, तो आप ये सारे गलत चिंतन, नेगेटिव थॉट्स को एक कचरे के बैग में डाल रहे हो। और जैसे आपके गेट पे घंटी बजाया, आपने वो कचरे का बैग उठा के जो कचरा लेने आया है उसको दे दिए, और वो कचरे का गाड़ी आपके कचरे का बैग लेके दूर जा रहा है। इसको आप कम से कम 10 से 15 बार अपने मन में सोचिए। कचरे के साथ जितने भी थॉट्स है आपने एक कचरे का बैग में डाला, काले कलर का एक कचरे का बैग है उसमें आपने डाल दिया, और फिर उस कचरे का बैग को आप कचरे जो लेने आया है, जो कूड़ा उठाने आया है, उसको आपने दे दिया है। उसने उसको अपने गाड़ी में डाला है और गाड़ी आपके सामने से जा रहा है। ये आप कम से कम 10 से 15 बार उसको सोचिए। सोचने के बाद आप देखोगे कि धीरे धीरे आपका जो थॉट्स है, जो नेगेटिव थॉट्स है, वो चला गया। आफ्टर दैट यू गो टू स्लीप। जब तक ये इश्यूज आप मन में रिजॉल्व नहीं करेंगे, उसको नहीं हटाएंगे, डोंट गो टू स्लीप, बिकॉज आपका माइंड पूरी रात वो नेगेटिव थॉट्स को प्रोसेस करेगा, सेल में पहुंचाएगा, एंड हीलिंग के जगह पे वो आपको और बीमार करेगा। So make it a point, you resolve these issues before going to bed. सेकेंड तरीका क्या है? सेकेंड तरीका है आप डीप ब्रीदिंग करिए। ब्रीदिंग को लेके मेरा यहाँ पे और एक वीडियो है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप उस वीडियो को देखिए, वहाँ पे 2-3 तरीके से आप कैसे ब्रीथ कर सकते हो उसमें बताया गया है। आप वो वीडियो भी देख सकते हो, राइट? तो उसमें क्या करना है, आपको डीप ब्रीदिंग करना है। जब आप डीप ब्रीदिंग करोगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड में जो एंग्जाइटी है, वो एंग्जाइटी धीरे धीरे हट जाएगा। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, जब आप एंग्शियस होते हो, एंग्जाइटी में होते हो, तो आप शैलो ब्रीदिंग करते हो। शैलो ब्रीदिंग जब करते हो तो दैट मीन्स दैट योर माइंड इज़ वेरी एंग्शियस। जब आप डीप ब्रीदिंग करोगे तो धीरे 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 आपका ब्रीदिंग का पैटर्न बदल जाएगा। इट विल ब्रेक द पैटर्न एंड आपका ब्रीदिंग धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा। ओनली देन यू गो टू स्लीप। थर्ड थिंग जो आप कर सकते हो, दैट इज यू मेक ए गोल फॉर टुमारो। मतलब कल मैं क्यों उठूं, इसका एक छोटा सा गोल बनाइए बिफोर गोइंग टू स्लीप, एंड लेट द माइंड प्रोसेस इज फॉर द एंटायर नाइट। तो जब नेक्स्ट दिन जब उठोगे, उसके पास एक लॉजिकल रीज़न रहेगा कि मुझे कल उठ के ये काम करना है। सो इससे आपका बॉडी ऑटोमेटिकली हील होता रहता है। कैसा हो सकता है आपका गोल्स कैन बी सिंपल। आप अपने बेटे को लेके आइसक्रीम पार्लर जाना चाहते हो, अपने वाइफ के साथ आप मूवी देखना चाहते हो, यू वांट टू टेक योर पेरेंट्स टू डॉक्टर्स, या आपका कोई अच्छा प्रेजेंटेशन है वो कल देना चाहते हो, या आप फुटबॉल खेलना चाहते हो, कुछ भी हो। सो एनीथिंग, मेक सम स्मॉल गोल्स और वो सब माइंड को दे दीजिए कि मेरा कल ये गोल है, एंड देन यू गो टू स्लीप। माइंड अपना इस थॉट को लेके उसको एक होप मिलेगा कि आई नीड टू हील माई सेल्फ फॉर फुलफिलिंग दिस गोल। करेक्ट? गिव द माइंड ए गोल फॉर टुमारो। द फोर्थ थिंग इज दैट आप एक अच्छा एफर्मेशन कर सकते हो। एफर्मेशन कैसा? आप जो भी भगवान को मानते हो, तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई एम बिकमिंग हेल्दी, आई एम बिकमिंग एनर्जेटिक, आई एम बिकमिंग यंग, आई एम बिकमिंग वेरी एक्टिव। तो ये एफर्मेशंस आप कम से कम 15 से 30 बार इसको दोहराइए। जस्ट कीप रिपीटिंग दैट आई एम बिकमिंग energetic, healthy, young, active by the grace of God, by the grace of God। आप उसमें ये ट्रिगर्स आप लगा दीजिए। तो ये जब आप ये एफर्मेशंस करेंगे, साथ ही साथ आप इसको विजुअलाइज भी करिए। व्हेन यू विजुअलाइज दिस एंड ये करते करते आप सो भी जाएंगे, देन ऑल्सो योर सबकॉन्शियस माइंड विल कीप प्रोसेसिंग, और वो इमेज जो है वो सबकॉन्शियस माइंड में बार बार आता रहेगा, एंड आप देखेंगे कि यू हैव कंप्लीटली हील्ड योर सेल्फ। आप ये ट्राई करके देखिए, एंड आई एम श्योर दैट
यू विल बिकम हेल्दी एंड यू विल बिकम एनर्जेटिक। जैसे अपने सपने में देखा है, जैसे आपने विजुअलाइज किया है, आप अपने आप को एग्जैक्टली वैसा ही पाओगे। I hope you have enjoyed my video. Please like my video and share the video so that आपका भी दोस्त हो या जो भी रिश्तेदार हो वो इस वीडियो से फ़ायदा ले सके। अगर आप चाहते हो कि आपका दोस्त भी हील हो जाए, आपका कोई रिश्तेदार हील हो जाए जो बीमारी से जूझ रहा हो, आप ये वीडियो उनको शेयर कर दीजिए। ये आपके तरफ से उनके लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट होगा। ओके देन, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, हैव ए ग्रेट डे। बाय बाय।